जो एग की क्वालिटी और क्वांटिटी होती है वो एज के साथ बहुत ड्रास्टिकली फॉल होती है। एग फ्रीजिंग या oocyte फ्रीजिंग ये क्या होता है? एग फ्रीजिंग या oocyte फ्रीजिंग ये क्या होता है? इसकी ज़रूरत किसको पड़ती है? इसकी टेक्निक क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं? ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। मैं नोवा आईवीएफ गुड़गांव में सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। एग फ्रीजिंग या अंडे की फ्रीजिंग ये किसी भी महिला को करानी चाहिए अगर उस महिला को टाइम है प्रेगनेंसी प्लान करने में। अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी एज लेट 20s है या अर्ली 30s में है और आपने अभी प्लान नहीं किया है कि आप शादी कब करेंगी और कब बेबी प्लान करेंगी, तो आप अपने एग्स को फ्रीज करा सकते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होता है? जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है कि जो एग की क्वालिटी और क्वांटिटी होती है वो एज के साथ बहुत ड्रास्टिकली फॉल होती है। सो आफ्टर 35 ईयर्स तो वो बहुत ज़्यादा फॉल होती है। इसीलिए अगर आपके पास टाइम है तो आप समय रहते अपने एग्स को यानी अपनी फर्टिलिटी को फ्रीज करा सकते हैं। ऐसा करने से आपको आगे जाकर इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं होगी और आप बहुत आसानी से माँ बन सकती हैं। इसका एक फ़ायदा और है कि जो बेबी होगा वो आपका जेनेटिकली हेल्दी होगा, यानी जो जेनेटिक एज होगी उसके आपके एग की वो करंट एज होगी, ना कि वो एज जब आप एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कराएंगे। तो इससे आपका बेबी जो जेनेटिक है वो बेबी का हेल्दी होगा और एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगी। और यही अगर आप 35 ईयर्स के बाद आते हैं, आप लेट आते हैं और उस समय आपको आईवीएफ की आवश्यकता पड़ती है, तो जो एग की एज होगी वो उस टाइम की होगी। तो इससे जो प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट है और जो एबॉर्शन का रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और प्रेगनेंसी का रेट बहुत फॉल हो जाता है। इसीलिए एग फ्रीजिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। ये प्रोसीजर बहुत ही माइन्यूट प्रोसीजर होता है। ये डे केयर प्रोसीजर होता है और इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। आपको कोई पेन नहीं होता है। इस प्रक्रिया के पहले 9 to 10 डेज आपको इंजेक्शन लगती हैं। ये इंजेक्शन बहुत ही माइन्यूट होती हैं। ये पेट में लगती है सबक्यूटेनियसली और इसमें कोई पेन नहीं होता है। ये आप अपने घर पे भी लगा सकते हो और आप क्लिनिक में भी आके लगवा सकते हो। इसके बाद जब आपके एग्स निकाले जाते हैं तो उसको क्रायोकैंस में फ्रीज कर दिया जाता है। ये एग सालों साल तक फ्रीज रह सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो आप कभी भी आगे जाकर जब आपकी शादी होती है, आपको पार्टनर मिल जाता है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तब आप अपने एम्ब्रियो बनाकर ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एम्ब्रियो फ्रीजिंग क्या होता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं या आपकी कोई स्टडीज़ हैं या आपके हस्बैंड प्रिपेयर नहीं हैं, आप दोनों में से कोई भी प्रिपेयर नहीं है अगर बेबी के लिए और आप ये चाहते हैं कि आप लेट प्रेगनेंसी प्लान करें, तो आप दोनों एज अ कपल आकर अपना एम्ब्रियो फ्रीज करा सकते हैं। इससे आपका एम्ब्रियो उसी एज का होगा, जो जेनेटिक्स है उसी एज की होंगी जो आपकी करंट एज है। इससे बाद में जाकर आप अगर 5 ईयर्स के बाद 6 ईयर्स के बाद भी आते हैं तो आप कंसीव कर सकते हैं। इससे आपको हेल्दी प्रेगनेंसी मिल सकती है। इस प्रोसीजर के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और ये बिल्कुल पेन फ्री होता है। इसमें आपको एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये डे केयर प्रोसीजर होता है और पोस्ट प्रोसीजर कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। आपने सुना होगा न्यूज़ में कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अपना एग फ्रीज कराते हैं और आगे जाकर उनको हेल्दी बेबी भी मिलता है। तो इस चीज़ का आप भी लाभ उठा सकते हैं। ये एक्सेसिबल है। आपको अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जाकर मिलना है और एग फ्रीजिंग के लिए डिमांड करनी है। आप सारा प्रोसीजर उनसे समझ सकते हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर समझ सकते हैं और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।